झारखंड में 24 दिनों से जारी छात्रों के प्रोटेस्ट के बाद सोरेन सरकार झुक गई है। सीबीआई जांच की मांग को छोड़कर छात्रों की सभी मांगे मान ली गई है, जिसके बाद छात्रों में जश्न है। सीएम हेमंत सोरेन के ऐलान के बाद जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में छात्र झूम उठे। प्रदर्शनकारी छात्रों ने अपने 24 दिनों के संघर्ष की कामयाबी पर सेलिब्रेट किया। सरकार ने 2014 के बाद के जेएसएससी और सीजीएल की टीडीपीएल द्वारा करवाई गई सभी एग्जाम्स को रद्द कर दिया है। एक सीबीआई जांच की मांग को छोड़ दिया जाए तो बाकी सभी मांगे मान ली गई हैं। आईएएस अमिताभ कौशल के नेतृत्व में राज्य जेपीएससी जेएसएससी के रिफॉर्म के लिए कमेटी का गठन किया गया है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि पहले से ही एसओपी बनी हुई है, उसका पालन नहीं होने के कारण गड़बड़ी हुई। सरकार के ऐलान के बाद भी छात्र अब सीबीआई जांच की मांग पर अड़े हैं और आज आंदोलन को लेकर फैसला करने वाले हैं। इधर छात्रों के दूसरे गुट के नेता देवेंद्र नाथ महतो ने झारखंड के सीएम का धन्यवाद करते हुए अनशन खत्म करने का ऐलान किया। मंत्री दीपिका पांडे और इरफान अंसारी ने देवेंद्र नाथ महतो का अनशन तोड़वाया। तो ये देवेंद्र नाथ महतो देख रहे हैं आप, ये भूख हड़ताल पर बैठे हुए थे और इन्होंने अपना अनशन तोड़ दिया। इरफान अंसारी और दीपिका जो मंत्री हैं वो पहुंची, दीपिका पांडे, और उन्होंने जो भूख हड़ताल पर बैठे थे छात्र, उन सब का अनशन तोड़वाया। सरकार झुकती है, बस झुकाने वाला चाहिए। सर बहुत खुशी है, बहुत खुशी है। झारखंड के हजारों गरीब मजदूर शोषित बच्चों का है जो सपना देखते हैं सरकारी नौकरी का। ये झारखंड सरकार आज देख ली कि स्टूडेंट का पावर क्या होता है। छात्रों का इतना बड़ी जीत के लिए मैं झारखंड सरकार को तहे दिल से धन्यवाद देता हूँ। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी को धन्यवाद देता हूँ। माननीय मुख्यमंत्री जी को, झारखंड सरकार को बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत बहुत जोहार। यह आंदोलन समाप्त नहीं हो रहा है और न ही हमारे जो स्टेज पे जो हमारे बैठे हुए हैं भूख हड़ताल, ये भूख हड़ताल नहीं खत्म हो रही है और ये आंदोलन चलता रहेगा। छात्रों के आगे झुकी सोरेन सरकार। कैबिनेट ने जेएसएससी सीजीएल को भी रद्द करने का निर्णय लिया। जितनी भी छोटी बड़ी गलतियां हुई हैं, जिससे भी हुई है, सभी की जांच होगी। 2014 से टीडीपीएल एजेंसी के सभी एग्जाम रद्द। छात्रों ने मांगी सीबीआई जांच, सोरेन ने दी सीआईडी। झारखंड में छात्रों की पहली जीत, आंदोलन का क्या होगा? ये जेपीएससी जेएसएससी रिफॉर्म्स मंच का ऐतिहासिक जीत है, बड़ी जीत है, लेकिन हमारी लड़ाई अभी अधूरी है। जब तक सरकार सीबीआई जांच नहीं करवाती है, हम लड़ाई को जारी रखेंगे। झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन ने जेएसएससी, सीजीएल समेत टीडीपीएल के जरिए करवाई गई सभी परीक्षाएं रद्द करने का ऐलान किया तो रांची के जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में छात्र झूम उठे।
झारखंड के छात्रों की बड़ी जीत हुई है। जितने भी एग्जाम टीडीपीएल ने कंडक्ट करवाए थे, जो रिक्रूटमेंट हुई थी, उन सभी को हेमंत सोरेन सरकार ने आखिरकार रद्द कर दिया है। और इसके साथ ही सबसे बड़ा जो इस पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर अनाउंसमेंट किया गया, सीजीएल एग्जाम को भी रद्द कर दिया गया है। जश्न का माहौल है इस वक्त जयपाल मुंडा स्टेडियम में। आप देखिए, जश्न है, लोग यहाँ पर खुशी मना रहे हैं और ये जाहिर कर रहे हैं कि छात्रों का आंदोलन वो सफल रहा। 24 दिन छात्रों ने आंदोलन किया और अब यहाँ पर आप देख सकते हैं डांस हो रहा है, नाच गाना हो रहा है और सभी छात्र पूरी मस्ती में हैं। अब आप सोचिए, इनके भविष्य की लड़ाई थी, 24 दिन अनशन किया, 14 दिन से छात्र भूख हड़ताल पर बैठे हैं। कुछ छात्र अस्पताल में एडमिट हो गए, लेकिन मांग बिल्कुल क्लियर थी कि अगर छात्रों की सभी मांगे नहीं मानी गई तो ये छात्र 20 अगस्त को सीएम आवास का घेराव करेंगे। और ये लोग साफ कह दिया था कि अब भगत सिंह की आइडियोलॉजी पर चलेंगे। और ये जीत है, ये छात्रों की जीत है, ये फ्यूचर की जीत है और सबका साफ तौर पर यह कहना है कि आखिरकार सरकार को झुकना पड़ा। इन जश्न की तस्वीरों से पहले रांची में क्या क्या हुआ वो भी जान लीजिए। छात्र आंदोलन की तपिश सोरेन सरकार को परेशान कर रही थी, इसलिए हेमंत सोरेन ने अपनी कैबिनेट में 4 घंटे माथापच्ची की और उसके बाद यह ऐलान करने के लिए खुद सामने आए। झारखंड सरकार ने फैसला किया है कि टीडीपीएल द्वारा कराई गई सभी विवादित परीक्षाओं को रद्द किया जाएगा। 2014 के बाद हुई सभी भर्ती परीक्षाओं को सीआईडी जांच के दायरे में लाया जाएगा। परीक्षा में हुई गड़बड़ियों की जांच के लिए रिटायर्ड जज की अध्यक्षता में कमेटी बनेगी। इस कमेटी की रिपोर्ट के आधार पर लापरवाह और दोषी लोगों के खिलाफ सख्त कानूनी कदम उठाए जाएंगे। परीक्षा में सुधार के लिए आईएएस अमिताभ कौशल के नेतृत्व में कमेटी बनेगी। हम लोगों ने निर्णय लिया है कि टीडीपीएल द्वारा किए गए परीक्षाएं टीडीपीएल के द्वारा प्रकाशित रिजल्ट और टीडीपीएल द्वारा जो भी अभ्यर्थी चुने गए हैं या शामिल हुए या टीडीपीएल के जितने भी गतिविधियां यहाँ हुई हैं उन सभी को कैंसिल किया जाता है, रद्द किया जाता है। तो मुख्य मांग रहा है जेपीएससी सीजीएल के संदर्भ में, चूंकि हमने उसमें भी एक हमारे मंत्रीगणों ने आश्वस्त किया था इस विषय की जांच चल रही है। इसके लिए हम लोग रिटायर्ड जज की अध्यक्षता में संपूर्ण जांच कराएंगे। आज कैबिनेट ने जेएसएससी सीजीएल को भी रद्द करने का निर्णय लिया। 2014 से अब जितनी भी छोटी बड़ी गलतियां हुई हैं, जिससे भी हुई है, सभी की जांच होगी। रिफॉर्म्स में जहां तक मेरा मानना है कि परीक्षाएं कैसे होनी चाहिए, कैसे नहीं होनी चाहिए, इसका पहले से ही एसओपी बना हुआ है और कहीं ना कहीं अगर वो एसओपी का पालन होता तो ये गड़बड़ियां नहीं होती। रिफॉर्म्स के लिए हम लोगों ने हमारे आईएएस अधिकारी अमिताभ कौशल जी की अध्यक्षता में कमेटी बनाने का निर्णय लिया है, जो अलग अलग संस्थानों के साथ संपर्क करते, बुद्धिजीवी लोगों के साथ, अच्छे लोगों के साथ संपर्क कर इस रिफॉर्म को पूरा अंजाम तक पहुंचाएंगे। सीएम हेमंत सोरेन के ऐलान के बाद जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में छात्रों का जश्न शुरू हो गया। वहीं 16 दिनों से अनशन पर बैठे छात्र नेता देवेंद्र नाथ महतो और उनके 2 सहयोगियों राहुल और अवीवा ने रांची सदर अस्पताल में अनशन तोड़ने का ऐलान कर दिया, जिसके बाद झारखंड सरकार के मंत्री इरफान अंसारी, दीपिका सिंह और विधायक जयराम महतो से बातचीत के बाद 3 छात्र नेताओं ने रांची सदर अस्पताल में अनशन तोड़ा और आंदोलन वापस लेने का ऐलान कर दिया।
झारखंड सरकार के मंत्री दीपिका पांडे और इरफान अंसारी ने अपने हाथों से देवेंद्र महतो समेत दूसरे अनशनकारियों को जूस पिलाया। देवेंद्र महतो, हबीबा और राहुल ने स्वेच्छा से अनशन तोड़ने का निर्णय लिया। हम लोगों ने उनका अनशन तोड़वाया, जूस पिलाकर हम लोगों ने अनशन को तोड़वाने का काम किया। हमारे साथ दीपिका पांडे जी और हमारे भाई जयराम महतो जी के हम लोग सामूहिक प्रयास से जो आंदोलन चल रहा था विधिवत आज समाप्त हो गया। जो भी इनकी मांगे थी सरकार ने मान ली। आपने बहुत ही सम्मानजनक तरीके से अपना अनशन को समाप्त किया, जिसमें मुख्य रूप से झारखंड सरकार के माननीय स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी जी, माननीय मंत्री दीदी दीपिका मैडम जी और हमारे माननीय विधायक जयराम महतो जी के संयुक्त पहल से अपना अनशन को आज स्थगित करते हुए जिस मांगों को लेकर के हम लोग संवैधानिक और शांतिपूर्ण तरीके से जो आंदोलन कर रहे थे वो हमारे सारे मांग पूरी हुई और हम लोग आज अपना शांतिपूर्ण आंदोलन को स्थगित करने का घोषणा करते हैं। साथ ही साथ हम लोग आगे रिफॉर्म के लिए जो है उसके लिए संघर्ष करेंगे। लेकिन आज हम सरकार ने जो दिल दिखाया इसके लिए झारखंड सरकार को, माननीय मुख्यमंत्री जी को, राहुल गांधी जी को तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं, क्योंकि आज जो डिसीजन लिया यह डिसीजन आसान नहीं था, क्योंकि सीजीएल परीक्षा का नियुक्ति हो चुकी थी, ज्वाइनिंग हो चुका था, बहुत डिफिकल्ट था डिसीजन। कुछ छात्र गुहार लगा रहे थे सरकार से कि हम लोग जेन्युइन हैं। उस बीच में बहुत ही ईमानदारी पूर्वक निष्पक्ष जांच करते हुए उन लोग का भी रास्ता निकालते हुए आज इतना बड़ा डिसीजन लिया। पूरा देश ही नहीं पूरा दुनिया आज झारखंड सरकार का इस फैसला को सराहना कर रहे हैं। छात्रों का ये जश्न बता रहा है कि 24 दिन बाद उन्हें संघर्ष का इनाम मिला है, लेकिन अभी बात पूरी तरह से नहीं बनी, अभी पेच अड़ा हुआ है। छात्र चाहते हैं कि परीक्षा में धांधली की जांच सीबीआई से करवाई जाए, लेकिन हेमंत सोरेन इसे अपने हाथ से जाने नहीं देना चाहते। हालांकि उन्होंने सीआईडी जांच का दायरा बढ़ा दिया है। आंदोलनकारी छात्रों की मांग है कि परीक्षा प्रक्रिया में शामिल जिन अधिकारियों और बाहरी तत्वों पर भ्रष्टाचार के आरोप हैं, उन पर तुरंत कड़ी धाराओं के तहत एफआईआर दर्ज हो और उनकी संपत्तियों की जांच की जाए। इस पर अभी तक कोई ऐलान नहीं हुआ है। परीक्षाओं में पूर्ण पारदर्शिता लाने के लिए छात्रों ने ओएमआर शीट में 5वां नॉट अटेम्प्टेड विकल्प जोड़ने, परीक्षा प्रक्रिया का समय पर ऑडिट कराने और परीक्षा के हर चरण का स्पष्ट सर्टिफिकेट जारी करने की मांग की है। सोरेन सरकार ने इसका जिक्र नहीं किया, लेकिन परीक्षा सुधारों के लिए कमेटी का ऐलान कर दिया। छात्र संगठनों का साफ कहना है कि जब तक सीबीआई जांच और बाकी मांगे पूरी नहीं होती, सुधारों के लिए उनका लोकतांत्रिक संघर्ष और आंदोलन जारी रहेगा।